Hello बच्चों, let's see the question. The question says which property of nuclear force explains the approximate constancy of binding energy per nucleon with mass number A for nuclei in the range A less than 30 and greater than 170. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यूक्लियर फोर्स की वो प्रॉपर्टी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की लगभग यानी कि अप्रॉक्सीमेट कॉन्स्टेंसी को समझाती है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का सैचुरेशन प्रॉपर्टी. तो हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स दैट एक्सप्लेन्स द अप्रॉक्सीमेट कॉन्स्टेंसी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर न्यूक्लियाई इन द रेंज ऑफ A greater than 30 and smaller than 170 is the saturation property of the strong nuclear force. ये फोर्स जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है. मतलब ये न्यूक्लियॉन्स यानी कि फोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को सिर्फ तब बाइंड करता है जब वो बहुत नज़दीक होते हैं तब. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस फोर्स हैज़ अ शॉर्ट रेंज कैरेक्टर. इट मीन्स it effectively binds nucleons only when they are very close together. और जब मास नंबर बढ़ता है तो एडिशनल न्यूक्लियर ऐड होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स इन्हें ऐसे बाइंड करता है कि हर न्यूक्लियॉन का इंटरेक्शन कुछ कांस्टेंट नंबर्स यानी लगभग 3 या 4 जो कि एक दूसरे से न्यूक्लियॉन्स के साथ होता है. सो दैट्स वाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो रेंज दिया हुआ है ए ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 170 स्टेबल रहता है. ठीक है, क्योंकि जो एडिशनल न्यूक्लियॉन से मिलने वाला अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करता है. इस तरह न्यूक्लियर फोर्स की सैचुरेशन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में इस बिहेवियर को वो दिखाता है. ठीक है, सो दिस वाज आवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.